तो अभी यहाँ पे परिणामों की चर्चा है। परिणामों की चर्चा क्यों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब देते हैं कि देखो, अभी अपन योगसार विधान हुआ था पेपर, योगसार जी की गाथा है ना कि परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है इसलिए है भव्य अपने परिणामों को पहचानो, है ना। लाइन याद नहीं एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो क्या लिखा है कि परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है, इसलिए है भव्य अपने परिणामों को पहचानो। ऐसा वचन जिनागम का है। अभी योग सर जी बोले तो समझ लो 5 परमागम आचार्य कुंद कुंद के बाद बहुत ज़्यादा महत्व जिसको है वो ग्रंथ है योगिंद्र देव का। तो उन्होंने कहा कि परिणामों से ही बंद होता है, परिणामों से ही मोक्ष है, तुम परिणामों की पहचान करो। तो फिर ये जिनवानी होती है, ये क्या होता है, ये लिखित स्वरूप है। काहे का? जिनेंद्र भगवान के स्वरूप। जिनेंद्र भगवान ने जो समोषण में कहा उसका लिखित स्वरूप है। इससे करना क्या है हमारे को, याद रखना, इससे हमारे को करना ही है, अब ये पढ़ना है और इसका प्रैक्टिकल करना है। जैसे थ्योरी है, ये थ्योरी का प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल मतलब क्या कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भाव बुरे हैं, तो कौन से भावों को? मोह को बुरा कहा उन्होंने, मतलब देह को मैं मानने वाला भाव बुरा है। तो अपने अंदर देह को मैं मानने वाले भाव को पहचानो, ये बात समझो। जो यहाँ पर पढ़ रहे वैसे यहाँ पे बोले कि राग भाव बुरा है, दुख रूप है, तो वो राग भाव को अपने अंदर से पहचानो। द्वेष भाव बुरा है, द्वेष भाव को अंदर से पहचानो। ये मोह राग द्वेष भावों के अंदर की पहचान होनी चाहिए हमारे को। फिर वो बोल रहे कि मोह राग द्वेष नहीं समझ रहा, तो फिर उन्होंने उपयोग शब्द से बता दिया कि भाई परिणाम 3 प्रकार के, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, बराबर है। उपयोग 3 प्रकार है। अब इस उपयोग में भी कौन से? जो तेरे बुद्धि गोचर हो उसकी ही बात कर रहे हैं हम। जो तेरे बुद्धि के परे है, जो केवल ज्ञान गम में चीज़ें हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। बुद्धि गोचर परिणामों की चर्चा करेंगे। तो बुद्धि गोचर यानी जो हमारे छद्मस्त की बुद्धि में आ सके, ऐसे 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। तो वो क्या? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। इसकी चर्चा अपन ने करी थी। धर्मानुराग रूप उपयोग है, मतलब क्या? जिस उपयोग के साथ धर्म का अनुराग चल रहा है उस उपयोग को शुभोपयोग कहा जाएगा। जिस उपयोग के साथ विषय अनुराग को नहीं, पापानुराग और द्वेष पर नदी चले उस उपयोग को अशुभ उपयोग कहा जाएगा। और जहाँ शुभ किसी के प्रति अनुराग और द्वेष ना चले उस उपयोग को शुद्धोपयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा अपनी हुई कि ये 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, है ना। तो हमारा हम कैसे चेक करें हमारा उपयोग कौन सा है, तो कैसे समझ में आएगा? तो एकदम चिन्ह करना नहीं देता है इसके लिए। क्या? क्योंकि तुम दिन भर कहाँ थे ये बताओ, इससे समझ में आएगा तुम्हारा उपयोग कौन सा था। तुम घर पे थे तो तुम्हारा शुभ उपयोग था, तो मंदिर में थे तो शुभ उपयोग। ऐसे चरनाड़ी मोटी भाषा में बोलता है, लेकिन बात वैसी भी सही है। कैसे? कि तुम देह की एक्टिविटी में, शरीर में अगर मंदिर का रहना, स्वाध्याय करना, भक्ति पूजन करना ये आ रहा है, तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि आपको पहले धर्म का अनुराग हुआ होगा, और धर्म का अनुराग हुआ होगा इसीलिए आपके मन में ये विचार आया कि मंदिर में चलते हैं, पूजन स्वाध्याय करते हैं, और तभी तुम वो एक्टिविटी करने को आए। समझे कि नहीं? तो कोई पूजन करते हुए दिख रहा है तो चरना ने ये अनुमान लगा के बोलता है कि इसके शुभोपयोग है। अब होंगे कि नहीं होंगे ये तब निर्भर करता है कि यदि उसके अंदर अनुराग चलेगा। किसका अनुराग? धर्म का। धर्म मतलब क्या? वीतराग भाव। अब समझ रहे ना, धर्म का सीधा सीधा अर्थ है वीतराग भाव। अपन ने सिद्ध किया था, है ना। और उसकी गहराई भी समझो आप। हमने बताया ना, पूर्व जितनी भी पत्रिकाएं थी ऊपर वो लिखा है श्री वीतरागाय नमः। तो भी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है वो, समझो। उन्होंने जो धर्म है, एक्चुअल धर्म, वो तो कार्ड के ऊपर ही लिख दिया। समझे कि नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है? समझे कि नहीं? जिनवानी की भी चिन्ह क्या दिया? जिनवानी को पहचानने का चिन्ह वीतरागता की पोषक। भगवान जी का भी पहला गुण क्या? वीतरागी। मुनिराजों का भी क्या? वीतरागता। समझे कि नहीं? एक देश वीतरागता, यही है ना चिन्ह, आप समझो। और अगर आप कुदेव को गुरु के भी चिन्ह देखेंगे तो कुदेव के चिन्ह में भी राग भी द्वेषी देव कहा, कुगुरु के चिन्ह में भी रागी द्वेषी गुरु कहा। आप समझ रहे? सीधा सीधा तो हो गया कि राग है सो पूरा धर्म है, और वीतरागता धर्म है। जिसे वीतरागता का राग हो उस जीव को शुभोपयोगी कहा। जिसे राग का ही राग हो, समझे क्या? ध्यान से सुन लेना। मतलब क्या? हम घर पे है तो हमारे को किसका राग है? राग। देखो, घर पे तू गया है राग से, कौन से? पाप अनुराग से।
और उस राग का भी राग है हमारे को कि अरे बहुत बढ़िया, जरूरी है ये, व्यापार जरूरी है, खान पान जरूरी, परिवार जरूरी, माता पिता जरूरी है, बच्चे जरूरी, पत्नी बच्चे जरूरी है, तो ये क्या हो गया, ये राग का भी राग चल रहा है तुझे। तो राग का राग चल रहा है, ये तो मिथ्यात्व भी है और अशुभ उपयोग भी है, समझे क्या नहीं। और जिसे वितरागता का राग उत्पन्न हो वह जीव शुभ उपयोगी है, ये स्पष्ट हुआ 2-3 दिन में अपन ने क्लियर कर दिए है। ये क्या समझ में आया, उपयोग को सब चेक करना अपना। तो हम हमारे को राग का राग है कि वितरागता का राग है, विचार करो। हमारे वितरागता का राग होता तो हम वितरागी के निकट होते, वितरागी हमारे हमारे चर्चा में, हमारे विचार में, चिंतन में, है ना। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे ध्यान में विचरते हैं क्या हमारे वो, विचरे मतलब क्या, हमारे ध्यान मतलब हमारे जो विचार चल रहे हैं उसमें वर्धमान जिनेंद्र भगवान निरंतर आए। क्यों आए, क्यों आए वो, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है राग से। अब राग से रहित कौन जी है, तो वर्धमान जी। तो बार बार उनका याद आना है, धन्य है भगवान जी आपने इस राग का अभाव किया, भगवान जी आप धन्य है आपने राग किया। नमो अरहंताणम, सभी अरहंतों को नमस्कार हो जिन्होंने सभी ने राग का नाश किया। नमो सिद्धांत आचार्य पद्य साधु, धन्य है वे मुनिराज जो शुभोपयोग यानी शुभ राग का भी नाश करके शुद्धोपयोग अंगीकार कर रहे हैं। तो यही नमस्कार ओरिजिनल है, यही नमोकार मंत्र ओरिजिनल है। जिसे राग भाव दुख रूप लगा उसको ही पंच परमेष्टि नमस्कार होगा, समझे क्या नहीं। ये तो नमोकार मंत्र से बोले जाएंगे बस फॉर्मेलिटी वाइज। जैसे बोलो, क्या बोला हमने, वीतराग भाव लगा हितकारी, राग भाव दुखदाई लगा, ऐसे ही जीव नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टियों को ओरिजिनल रूप से नमस्कार कर सकते, बाकी सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते, समझे कि नहीं। किस बात से तुमने पंच परमेष्टि ही दुनिया में महान है, इसका आधार क्या था तुम्हारे पास, लोकोत्तमा कहा, चारों को लोकोत्तमा कहा आपने, समझे कि नहीं। लोकोत्तमा करते क्या था, लोक में उत्तम है। किस आधार पर, लोक पूरे लोक में उत्तम किस आधार पर, बोलो। एक ही आधार है वो, वीतरागता, और कोई आधार ही नहीं दूसरा। वीतरागता के आधार पर ही ये अरहंत लोक में उत्तम है, वीतरागता के आधार पर ही सिद्ध लोक उत्तम है, वीतरागता के आधार पर ही साधु लोक में उत्तम है, और वीतरागता के आधार पर ही बोलो केवली प्रणत्व धम्मोत्तम है। आप समझे क्या, एकदम सिंपल बात है। अगर तुम्हारे पास वितरागता पकड़ में नहीं आती, तुम्हारे को राग दुख रूप और वितरागता सुख रूप, तो समझ लेना तुम्हारे को जैनिज्म जीरो समझेगा, जीरो। क्योंकि पूरा जैनिज्म इसी बात पर आधारित है कि राग दुख रूप है और वितरागता सुख रूप है, बस। अब तुम राग कर भी रहे तो किसका राग कर रहे हो, देखो जो क्षणिक संयोग है, जो पूर्व कर्म ने उत्पन्न करके दिया देह, वो पूर्व कर्म ने उत्पन्न कर दिया संयोग, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, समझे क्या नहीं। और उसने ये इंद्रिया के छेद दे दिए, हम उन चीज़ों का राग कर रहे हैं। सोचो, जो कर्मों ने बना के दिया वो शरीर, कर्मों ने जमा करके दिए वो संयोग, और कर्मों ने जो छिद्र बना के दिया इंद्रिय, उसके भोग करना, उसका राग चल रहा है। किसका चल रहा है, विचार करो। अभी मनुष्य भोग, मेरा जो अनंत काल का प्रवास चल रहा है सुखी होने का, उसमें मैंने मनुष्य भोग प्राप्त किया, तो किधर लगा रहा हूँ मैं, किधर लगा, उन विषयों में, वो राग में। कौन से बताओ, वो शरीर का, वो गंदा शरीर का, वो कर्मों ने बनाया हुआ मिट्टी का शरीर का राग, समझ में। वो शरीर का जो तुम्हें, जिसके अंदर 5 छिद्र है और जिसके निमित्त से निरंतर इच्छा उत्पन्न होती है, उस शरीर का राग उत्पन्न हो रहा है, समझे क्या नहीं। हमारे राग भी कौन से उत्पन्न हो रहे, विचार करो आप। किस बात का, मतलब भगवान जी हमारे वितरागी है, नग्न प्रतिमा, पूरी दुनिया प्रश्न उठा रही, नग्न क्यों, नग्न क्यों। अरे सोचो, नग्नता इस बात का प्रतीक है कि उनको एक भी लौकिक चीज़, एक भी क्या बोलते हम पर टेम्पररी चीज़ का राग नहीं, पराई वस्तु का राग नहीं। हम कौन सी चीज़ में लगे हुए, जो सोचो दूसरों की गुलामियाँ करने। ये राग तो अच्छी चीज़ है ही नहीं, क्यों राग, किस बात का, शर्म, अने बोलेंगे अपने को अपनी राग की लज्जा लगनी चाहिए। यार मुझे राग क्यों उत्पन्न होते हैं, वो भी वो चीज़ों के जो मेरे है नहीं। हम तो फिर विषय मतलब पापानुराग तक पहुँच गए विचार। हमें तो वितरागी का राग खटना चाहिए, खटकना चाहिए, समझे कि नहीं, कि वितरागी का भी राग तो राग ही है ना। ये खटक के हम वितरागी होने का प्रयत्न करें। सोचो, हमने बताया था आपको उस दिन ही, समोशरण में वो मुनिराज, वो भगवान जी के ध्वनि का, दिव्य ध्वनि का राग छोड़ते हैं तब केवल ज्ञानी होते, समझे क्या नहीं। दुनिया में एक प्रसिद्ध कथा है, वो अपने दिगंबर की, कहने पता नहीं, भगवान महावीर जी ने गौतम जी को बोला था कि आप चले जाओ मेरे से, श्वेतांबर की शायद कथा, कि जब तक तुम मेरे सामने रहोगे तो तुम अब केवल ज्ञान नहीं हो। वैसे भी उनको देखो, उसी दिन शाम को केवल ज्ञान हुआ, जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उस दिन। तो इसका अर्थ है कि सिंपल समझो, स्टोरी सब बता रही है हमारी कि तुम वितरागी का राग भी करो कि तुम्हारे को केवल ज्ञान नहीं होगा। आप समझेंगे नहीं। कल मैंने बताया भी था कि 7वें से 10वें गुण स्थान तक
अनंत सुख क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? तो राग अंश जहाँ है वहाँ सुख उत्पन्न ही नहीं होना है, समझे कि नहीं? सिंपल बात समझो, राग ही दुखदाई है, वही आकुलता रूप परिणाम है कि नहीं? इसीलिए हमने वीतरागी धर्म को, वीतरागी भावों को ही धर्म समझना, वीतरागी को पोषण करने वाले देवशास्त्र गुरु को ही पूजना, समझे कि नहीं? और वीतरागी होने की भावना भाना, समझे कि नहीं? इतना ही हमारा जीवन होना चाहिए, समझे कि नहीं? बाकी पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले बेटा वो सब राग की कहानी है, समझे कि नहीं? तो ये समझता हूँ कि बहुत सारी वैरायटी, कुछ नहीं, एक ही है वो राग, समझे कि नहीं? उसका स्टोरी है ऊपरी, मतलब जितनी कहानी आज तक हमारा इतिहास जो अनादि से आज तक लिखा गया है, इसका एक शब्द में उत्तर ये है कि राग सहित जग में रुलो। ये जितना भी जग में रुला हो वो राग सहित, और आज भी उस राग का हमारे को पछतावा नहीं है, ग्लानि नहीं है, नाश करने की भावना नहीं है। बताओ हमारा संसार रोकेगा कौन? कौन है जो आपको बचाएगा चार गतियों से? वीतराग भाव बचाएगा, इसलिए श्री वीतरागाय नमः। समझ में? पढ़ो, अपना आगे बढ़ते हैं। 285 अपना हो गया, शायद 86 चल रहा है ना? हाँ, चलो 286 पर कर्णानुयोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर कहा है। मतलब क्या? कर्णानुयोग के अनुसार शुद्धोपयोग कब है? यथाख्यात चारित्र होने पर। तो यथाख्यात चारित्र कब होता है, किसी को पता है? पेज नंबर 26 पर पहली लाइन पर पेन में चलाना उसके ऊपर गलती से। क्या? कर्णानुयोग में जो कहा कि रागादि रहित जीव कब होता है, बोलते यथाख्यात चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र क्या होता है? 12वें गुणस्थान के ऊपर, समझ रहे हैं? तो वो यथाख्यात चारित्र होता है, मतलब कर्णानुयोग के अनुसार शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान के ऊपर है, कर्णानुयोग के अनुसार, समझेंगे? केवल ज्ञान के अनुसार वो तो चौथे से चालू हो गया स्वरूपाचरण, तो समझ रहे कि नहीं? तो यथाख्यात वाला जो है 12वें के ऊपर है, तो कर्णानुयोग के अनुसार शुद्धोपयोग 12वें से ऊपर है। समझ में आया? ध्यान सुन लेना। वह मोह के नाश से स्वयमेव होगा। मोह कौन सा? चारित्र मोनी पकड़ा जा रहा है। चारित्र मोनी 10वें अंश, 10वें गुणस्थान के आखिरी अंश तक रहेगा, समझे कि नहीं समझे? तो उसके नाश से होगा क्या? यथाख्यात चारित्र। निचली अवस्था वालों को शुद्धोपयोग का साधन कैसे करें? मतलब क्या? शुद्धोपयोग अगर आप 12वें गुणस्थान में बोलेंगे तो फिर निचले गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग का साधन कैसे करेंगे? तो कर्णानुयोग के अनुसार आचरण नहीं किया जा सकता, समझे कि नहीं? एक तो चरणानुयोग बताएगा वो, या द्रव्यानुयोग बताएगा वो। तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है, समझ में? द्रव्यानुयोग में क्या बोल रहे हैं? सोचो, प्रथमानुयोग बोल रहा है कि सब लौकिक चीज़ें छोड़ो, पाप कार्य छोड़ो, पुण्य में लगो, समझ में आएगा? चरणानुयोग। प्रथमानुयोग। चरणानुयोग बोल रहा है कि पुण्य भी छोड़ो, धर्म में लगो। अब ध्यान सुन लेना, थोड़ा सा और देवशास्त्र गुरु के निकट लाना, 6 आवश्यक करवाना, व्रत आदि करवाना, समझे कि नहीं? ये सब उपदेश है चरणानुयोग के। वो क्यों बोलता है? क्योंकि तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होंगे तो तुम्हारा भला होगा, समझे कि नहीं? अब द्रव्यानुयोग का शैली अगर कुछ है तो वो एक कुछ भी नहीं बोलते, शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग से भला होगा तुम्हारा। कर्णानुयोग बोलेगा जब तुम्हारे 8 कर्म नाश होंगे तो तुम्हारे 4 घातीय कर्म नाश होंगे, इस प्रकार बोलेगा। गुणस्थान 13वां होगा। तो कर्णानुयोग की वो शैली है, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता कि मैं 13वां गुणस्थान करूँ, वो किया नहीं जा सकता, समझे कि नहीं? तो करना आपको क्या है? द्रव्यानुयोग जो बोल रहा है वो करना है, ये याद रखना। हम चरणानुयोग ने जो बोला वो कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यानुयोग जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं, क्या समझे? अगर चरणानुयोग का सुन के हम यहाँ पर नहीं आते तो हम द्रव्यानुयोग की बात भी नहीं सुन पाते, समझे कि नहीं समझे? तो जो चरणानुयोग को उड़ाएंगे वो द्रव्यानुयोग से भी रीते हो जाएंगे, वो उनको वो द्रव्यानुयोग भी नहीं मिलने वाला है, समझे कि नहीं? तो द्रव्यानुयोग क्या उपदेश, क्या है, क्या उपदेश है हमारे लिए? मतलब सोचो, मैंने आपको बताया था 4 अनुयोग में मुख्य अनुयोग द्रव्यानुयोग है, सही समझ रहे कि नहीं? इसको सर्वोपरि कहा जाता है द्रव्यानुयोग को। अब द्रव्यानुयोग का भी मुख्य उपदेश क्या है? सीधा सीधा क्या? शुद्धोपयोग। मतलब क्या? परिणाम का ही सुधार का उपदेश है। और परिणाम का सुधार अर्थात क्या? परिणामों का पूर्ण सुधार इज इक्वल टू शुद्धोपयोग। हमारे को परिणाम सुधारना मतलब क्या लगता है, मैं बताया था आपको। जब हम मंदिर नहीं आते थे, अब हम मंदिर में आने लग गए तो हमारे परिणाम सुधर गए। ये चरणानुयोग की शैली है, ये प्रथमानुयोग की भी शैली है, कुछ अपेक्षा से समझ लेगा नहीं, कहा जा सकता है कि भाई हाँ इसके परिणाम अच्छे हो गए। पर द्रव्यानुयोग नहीं बोलता,
समझे क्या? बोलते अभी भी तुम मोह में ही है, तब भी तुम मानता था कि मैं खाने पना कर रहा हूँ, अभी तुम बोल रहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मोह तो जो कि तो बना हुआ है, समझे क्या नहीं? देह को मैं मानना तब भी था, देह को मैं मानना अभी भी है। वहाँ पे भी परद्रव्य का कर्तृत्व था, यहाँ पे भी परद्रव्य का कर्तृत्व है, समझे क्या नहीं? तो परिणाम सुधरे नहीं है समझे क्या नहीं? तो परिणाम सुधरते कब है? जब तुम प्रथम देखो, वापस द्रव्य को सुनो, जब तुम 6 द्रव्य का 7 तत्वों का विश्वास करके खुद को चैतन्य स्वीकारते हो, ये हो गया परिणामों का सुधार फर्स्ट, मतलब श्रद्धान का सम्यक होना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो पहला जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का उपदेश वो इसीलिए कि तू पहले अपनी वस्तु पहचान कि मैं 6 द्रव्य में कौन सा द्रव्य हूँ, जी द्रव्य हूँ, और 7 तत्वों में मुझे संवर निजरा मोक्ष प्रकट करना है जीव का लक्ष्य करके। तो उसको जब भी विश्वास हो जाता है तो वो सम्यक दृष्टि जब होता है तब कहा गया परिणाम सुधरे। पहला पार्ट परिणाम सुधरना, तब पहला पार्ट। तो हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे इससे समझ ला। यदि मैं देह को मैं मानता हूँ, बोलते चलते खाते पीते हुए शरीर को मैं जानता हूँ, तो हमारे परिणाम सुधरे नहीं अभी भी, क्योंकि एकत्व वाला मिथ्यात्व का भाव तो चल ही रहा है, भले ही तुम मंदिर में हो। क्या समझे? आपको कठिन लगेंगे सब बातें। देखो, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, देखो दर्शन मोहनी वाला, देखो 4 जो घातीय कर्म है वो तो पाप प्रकृति ही है, वो पुण्य वाली तो है नहीं। ज्ञानावरणी में कोई शुभ नहीं रहता, दर्शनावरणी में शुभ नहीं रहता, मोहनीय में भी शुभ नहीं रहता, और अंतरा में भी शुभ नहीं रहता। ये शुभ प्रकृति आघातीय में कही जाती, बराबर है। तो जब हम देह में एकत्व रूप लिए बैठे हैं तो अब हमारे को ज्ञानावरणी भी तीव्र बनता है, क्योंकि हम खुद को ज्ञान रूप देखते नहीं, ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न भी नहीं करते, समझे क्या नहीं? और दर्शन बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते तो दर्शनावरणी भी बनता है। और देह को मैं मानने वाली परिणाम यानी देहकत्व ममत्व करते तो होकर तो चलेगा, तो दर्शन मोहनी तीव्र बनेगा। तो सोचो, और फिर वो अंतराय भी, क्योंकि स्वयं को अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से दूर कर रहे हैं हम, तो अंतराय भी। तो इधर 4 घातियाँ बन रहे हैं तीव्र, और वो मंदिर में दिख रहा है हमारे को, तो हमारे को लगेंगे परिणाम सुधर गए उसके। तो याद रखने बहुत मोटी कथा नहीं है, ये चरणानी की स्थूल कथा नहीं है, परिणाम सुधरे नहीं अभी क्योंकि अभी चारों घातियाँ डेंजर बांध ही रहा है वो, और सोचो दर्शन मोहनी बांध रहा है। कठिन समझ रहे बात को, सीरियसली समझो इस बात को। तभी ये दर्शन मोहनी बनना कब बंद होगा? जब तू स्वयं को चेतन स्वीकारेगा तब बंद होगा वो, समझेगा नहीं? तो मंदिर में आकर परिणाम सुधर जाएंगे ऐसा हमारी जो कल्पना है वैसा नहीं है। मंदिर में आके ही सुधरेंगे, लेकिन उससे नहीं, देह से भेद ज्ञान करने पर पहला परिणाम सुधारना क्या है? देह का भेद ज्ञान और देह से भिन्न चेतन का विश्वास, यानी क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। अब बच्चे सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र में हम क्या करेंगे बताओ? तो सम्यक चारित्र का अर्थ क्या? वो बोलो, वही शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग इज इक्वल टू सम्यक चारित्र, चरण द्रव्यान्यों की अपेक्षा। समझे क्या नहीं? मतलब क्या यहाँ पर क्या है कि जंगल में जाने का है कि पहाड़ पर? क्या लिखा है द्रव्यान्योग ने? आप समझे कि नहीं? यहाँ पर उपदेश ही नहीं, यहाँ पर तू शुद्धोपयोग कर, तू शुद्धोपयोग करने को बैठा है यहाँ पर, तेरा हो नहीं रहा तो तू चला जाएंगे जंगल में अपने आप, समझे कि नहीं? वो ऐसा कथन नहीं, यहाँ पे बोले तो शुद्ध उपयोग कर बस, यानी उपयोग को स्थिर कर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, ज्ञान दर्शन चेतना भाव में अपने उपयोग को स्थिर कर, समझे कि नहीं? तो इससे क्या हो जाएगा? तो इससे तेरा व्रत भी होंगे, महाव्रत भी आएंगे, तेरा जंगल जाना वो भी हो जाएगा, आदि आदि। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग के लिए उन्होंने कहा महाव्रत धारण करो, उन्होंने क्या कहा कि तुम परिणामों को शुद्ध करो। तो परिणामों को शुद्ध करने के लिए वो जीव अपने आप ही वो नियम व्रत लेकर परिणामों को शुद्ध करता है, समझे कि नहीं? अब मैं अब पूछा था एक बात और एक बात समझा देता हूँ। देखो, मुनिराज दीक्षा मतलब वो व्यक्ति है जो 5वें गुणस्थान वर्ती है, एग्जाम्पल, वो दीक्षा लेता क्यों है? प्रश्न ये है हमारा, 5वें गुणस्थान वाला व्यक्ति दीक्षा क्यों लेता है इसका उत्तर दो। यही उत्तर है अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो परिणाम बिगड़े क्या है उसके? अभी देखो, पंचम गुणस्थान वर्ती का अर्थ क्या? उसके 5 अणुव्रत है, 3 दिग्व्रत है, 3 गुणव्रत है, 4 शिक्षा व्रत है, मतलब 12 व्रत का धारी है, और प्रतिमा भी कुछ ली होंगी उसमें, समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति है वो, तो उसका परिणाम क्या सुधारने के? और समझे क्या प्रश्न? समझे क्या? उसको क्या परिणाम? वो तो बिगड़ा हुआ है नहीं बिल्कुल, वो रहता तो वो व्रत थोड़ी लेता इतने। कपड़े का भी राग है, रास्ते में रहने का भी थोड़ा राग है। सही बात है। हाँ, 2 कक्षा चौकड़ी बाकी है, सही बात है। ठीक है, देखो ये उत्तर जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई अभी भी तो राग चल ही रहा ना, अब उससे क्या हो रहा है? मैं बोलता हूँ जितना राग है उतना दुख भी है, उतना है ना, व्याकुलता है, तो वो उतनी व्याकुलता नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं निराकुल रहूँ पूर्णतः, समझे क्या नहीं? उसके सामायिक व्रत है, शिक्षा व्रत में पहला, और दूसरा है प्रोषोदोपवास।
तो सामायिक में वो दिन दिन में 3-3 बार करने लग जाता है और 3 अंतर मुहूर्त करता है एक एक टाइम पे, जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और फिर जब वो प्रोषद उपवास में सप्तमी अष्टमी नवमी को जाता है ध्यान को, समझे क्या नहीं, सामायिक के लिए, तो फिर उसको वहाँ पर इतना आनंद लगता है तो वो बोलता है कि यार इतना ही आनंद, वितरागता में ही आनंद है, राग द्वेष से कल बहुत तड़पन हो रही है अपने को, तो वो अपनी राग द्वेष की तड़पन छोड़ने के लिए दीक्षित होता है, समझे क्या। तो मुनि दशा इज इक्वल टू क्या, जहाँ तड़पन बंद होती है आनंद प्रारंभ होता है, इज इक्वल टू मुनि दशा। हमारे दिमाग में क्या है कि मुनराज बोलते बहुत डेंजर, बाप रे बाप अपने से कैसे होगा ऐसे। अपन जब अगर सोच भी रहे हैं यदि हम, तो समझ लेना हम वही कि मतलब क्या, आत्म हित हेत विराग ज्ञान थे लखे आपको कष्टदार, मतलब क्या आश्रित संवर तत्व संबंधी भूल चल रही है हमारी। मुनिराज निर्जरा तत्व है, वो सुखी है, ये हमको पता ही नहीं चल रहा, समझे कि नहीं समझे। ये कब पता चलेगा, मैं अभी जस्ट बोला हूँ, जब आपको राग दुख रूप दिखेगा, ये विकल्प ये इच्छाएं दुख रूप दिखेंगी, तब वो मुनिराज सुखी दिखेंगे और फिर उनके जैसे बनने की भावना निरंतर होगी हमारी। या पूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ, जब है ना संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा कब महंत पुरुष के पंथ, जब समझ रहे नहीं। उदासीन हो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रचना है, सच्चा व्यक्ति हो तो उसके लिए बहुत अच्छा आनंद है, समझ रहे क्या नहीं, बहुत ही गजब का। तो कहना क्या है, उसी को ही भावना होगी कि हम कब मुनि बने। मुनिराज मतलब क्या, बोलो मुनिराज मतलब क्या, आनंद, ठीक है। क्यों आनंद, बराबर है, तड़पन कम, वेरी गुड, वो भी सही है, बोलो। और क्या आनंद का कारण, राग नहीं है, तो मतलब क्या, उसको क्या वर्ड है, राग नहीं होना, वितरागता बोलो, अभी जो बोल रहे हो शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, ये है वो सुख का कारण, आनंद का कारण शुद्धोपयोग है। वो शुद्धोपयोग मुख्यतः से मुनिराजों को होता है, इसलिए मुनिराजों को शुद्धोपयोगी मुनिराज कहा जाता है कि नहीं। वो गृहस्थों को बहुत कम होता है, इसलिए शुद्धोपयोग का क्रेडिट हमेशा मुनिराजों को ही मिलता है। तो वो व्यक्ति काहे के लिए गया दीक्षा लेकर, हमको पता ही नहीं है एग्जैक्ट। अब शुद्धोपयोग के लिए नहीं ले रहे दीक्षा, आप दूसरी जगह दूसरे कारणों से ली जा रही है। शुद्धोपयोग को तो पूरी तरह स्किप ही कर दिया है, समझे कि नहीं। पर शुद्धोपयोग का ही वो था कार्य, जिससे तड़पन कम होती है और आनंद बढ़ता है, समझे कि नहीं। उपसर्ग का काल चल रहा है और तड़पन जीरो है, सोचो ये क्या आनंद होता होगा वो, समझे कि नहीं। हम बोलते हैं उनको भूख प्यास कैसे नहीं लगती, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो विवेक सागर जी का सुना था मैंने। तो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और उसके बहुत सारे बच्चे दोस्त है, वो खेल रहा है, उसको भूख लग रही नहीं, तो वो बेचारा है, क्यों बेचारा है कि नहीं, अब उसने खाया ही नहीं सुबह से कुछ भी, 6 घंटे हो गए खेल रहा है, तो बेचारा है क्यों, ये प्रश्न है। और वो मज़े मार रहा है भैया, है कि नहीं, वो मज़े में उसको भूख की याद नहीं आई, ये बात है वो, आप समझे क्या नहीं। तुम उनका चार नहीं रहे तो भूखे, अरे वैसे समझे नहीं, तुम वो मज़े मार रहे हैं, वो वीतरागता के, निर्विकल्पता के, निर्भारता के, समझे कि नहीं, अकर्तृत्व के आनंद लूट रहे हैं। तुम क्या समझोगे उनकी परिणति, वो इसलिए उनको कोई भूख प्यास सताती ही नहीं, समझे क्या नहीं, आनंद के कारण, समझे क्या नहीं। उनका आनंद उनको इन चीज़ों से दूर करता है, घर से, परिवार से, वो आनंद का खेल है ये पूरा मार्ग आनंदमय है, समझे क्या नहीं। बहुत से लोग मुनिराजों को दुखदायी समझते हैं, तो कहते समझे मुनिराज दुखदायी है, उनको मुनियावस्था के बाद आएगा मोक्ष, तो मोक्ष सुखदायी है, तो सुखदायी प्राप्त सुख को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या है वो दुखदायी है क्या। समझे क्या नहीं, दादा पूछते थे ये बात, बहुत अच्छे समझाते थे। बोलते यार जिसके बाद मुझे अनंत सुख मिलने वाला है, उसकी तपस्या दुखदायी कैसे हो सकती है, समझे कि नहीं। दुख से सुख उत्पन्न होने से कैसे होगा, ये तपस्या भी सुखदायी है, समझे कि नहीं। सुख की पूर्णता होती है मोक्ष, बढ़ता हुआ सुख ही तपस्या है। तपस्या का अर्थ हमने एंटेलिटी में रखा है कि तपस्या अर्थात दुख। अरे तपस्या इक्वल टू सुख कैसे है, क्योंकि तपस्या क्या होती है, तपश्चरण इच्छा का निरोध, समझे कि नहीं। इच्छा दुखदायी है, इच्छा का निरोध किया मतलब सुखदायी, तो तपश्चरण इज इक्वल टू सुखदायी, समझे कि नहीं। हमने क्या पकड़ के चला, वो गर्मी सर्दी, तो गलत जगह पकड़ रहे बेटा, तो बाहर से देख रहे तो अंदर की बातें देख, अंदर से देखेगा तो इच्छा जितनी कम हुई है उतना सुख उत्पन्न हुआ है, समझे। देखो पढ़ते अब
तथा द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहाँ छद्मस्त जिस काल में वर्ड क्या है, बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। ठीक है, वापस एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुन लेना। क्या लिखा है? छद्मस्त जीव मतलब अपने जैसे जिसको आवरण है, हमारे जैसे मुंडराज 12वें गुणस्थान तक के सभी, है ना। जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि, समझे क्या नहीं, क्या लिखा है, वर्ड क्या है, भक्ति आदि मतलब भक्ति मतलब शुभ राग वाले भी कोई राग नहीं होना, एक बात। हिंसा आदि कार्य मतलब क्या, अशुभ राग भी नहीं होना। भक्ति आदि व हिंसा आदि, दोनों जगह आदि आदि लगा, मतलब इसके आगे के सब पकड़ लेना, भक्ति के आदि के सब और हिंसा आदि के सब। तो इन कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, समझे कि नहीं, ये कार्य के परिणाम जो होते हैं, मतलब भक्ति का कार्य होता है उसके पीछे परिणाम होता है, ठीक है नहीं, हिंसा का कार्य होता है उसके पीछे जो परिणाम होता है, इन दोनों परिणामों को छोड़ दिया। क्या? भक्ति वाले परिणामों को छोड़कर और हिंसा वाले परिणामों को छोड़कर क्या किया? आत्मानुभव आदि कार्यों में, मतलब क्या, अब क्या कर रहा हूँ मैं, आत्मा अनुभव करने का कार्य कर रहा हूँ। मतलब क्या, अब मैंने उस दिन बताई थी प्रक्रिया आपको, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान का ज्ञान कराना, समझे क्या नहीं, मतलब सिंपल, उसका डायरेक्शन आत्मा की ओर लेकर जाना, उपयोग का। तो जब हम अपने वस्तु को अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो आत्मानुभवन का जो कार्य है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने उपयोग को अभी भक्ति के राग में नहीं लेकर गए और वही उपयोग को तुमने हिंसादि कार्यों के राग में नहीं लेके गए, अपने उपयोग को तुमने अपने अनुभव में लगाया। इस कार्य को द्रव्यानुयोग शुद्धोपयोग कहता है। ये कर्णानुयोग वाला शुद्धोपयोग नहीं है, और हमारे को कर्णानुयोग वाला शुद्धोपयोग चाहिए भी नहीं। क्यों बताओ क्या? मुझे दो ऑप्शन है, प्रथमा द्रव्यानुयोग वाला शुद्धोपयोग और कर्णानुयोग वाला, तो मैं द्रव्यानुयोग वाला लूँगा भाई। क्यों? क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर नहीं सकता, मैं ये करूँगा तो अपने आप ही हो जाएगा, इसलिए द्रव्यानुयोग वाला शुद्धोपयोग ही करने को कहा है हमारे को, कर्णानुयोग वाला नहीं। समझ रहे क्या नहीं? मतलब करना क्या है बताओ, एकदम सिंपल है, अपने ज्ञान को दो चीज़ों से मुक्त करो। किससे? भक्ति आदि वाले राग से, पहले बात समझ में, और हिंसा आदि वाले राग से, इन दोनों से मुक्त करो। और क्या करो? उस ज्ञान को ज्ञान के स्रोत, ज्ञायक वो जो चेतन वस्तु है जहाँ से ज्ञान निकल रहा है, उसके अनुभवन में लगाओ। ये अनुभवन ही आपको शुद्धोपयोग कहलाया जाएगा। और इसी शुद्धोपयोग में अगर आप अंतर्मुहूर्त काल तक टिक गए तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। सिंपल तो है, पर कठिन कहाँ है बताओ। हम नहीं समझे थे इसलिए कठिन। सोचो वो मुनिराज का वो 28 मुनि कितना कठिन लग रहा है हमारे को। वो कठिन लगते हैं क्योंकि पता नहीं हमारे को, हमारे को लग रहा है करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे तो कठिन है। वो तो आत्मानुभव में लगे हैं तो उनसे वो सहज ही पल रहे हैं, समझेगा नहीं। आप इस रास्ते को देखो, वो रास्ते को देख रहे हैं आप उल्टे वाले, समझेगा नहीं। शरीर वाले रास्ते देख रहे हैं आप, शरीर वाला रास्ता नहीं है, आत्मा वाला रास्ता है। और आत्मा से ही वो अपने आप इम्पैक्ट शरीर पर आ जाते हैं। उनकी 3 कशा चौकड़ी अभाव हो गई, गलती समझ लेना, अंदर आत्मा में स्थिरता करते करते, है ना, 3 कशा चौकड़ी का अभाव हो रहा है, तो उनसे 28 मूलगुण ऐसे पलते हैं जैसे आपसे। मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छी बात है, जो एग्जाम्पल सुना था मैंने कि भाई बच्ची, अभी समझ लो अपने घर पे बड़ी बच्ची हो गई, उसकी शादी करा दी हमने। अब उसको बच्चा हुआ तो हम उसको कितना वो देना पड़ता है ट्रेनिंग, कि तू उसको इतना ध्यान रख, तू उसको दबने मत दे, तू उसको ये मत करने दे, ये करने दे, कुछ बोलना पड़ता है कि उसके लिए जगना रात को, उसको जब जब रोए तो दूध देना, ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। तो क्या वो जब वो भूमिका में आती है तो समझ जाती है, आप समझेगा नहीं। जैसे आपकी भी कैसे लेडीज लोगों की, वो भूमिका में आने पर वो समझ जाता है ना, और उसके लिए वो कितना सहज रहता है। जो दूसरी कोई लेडी देखेंगे बोलेंगे बाप रे, तो बच्चे के लिए रात रात भर जगना, उसके कपड़े धोना, ये करना वो करना, है ना, उसके लिए कठिन दिख रहा है वो, जो उस भूमिका में नहीं पहुंचा है। समझिए क्या क्या कह रहा हूँ मैं। और उस व्यक्ति के लिए जो उस भूमिका में, उसके लिए तो एकदम सहज है, वो एकदम ऐसा नेचुरल जैसा, बिना लोड वाला, बर्डन वाला, समझेगा नहीं। वैसे ही है मुनराज की केस भी, उनको बर्डन बिल्कुल नहीं है, उनके लिए सहज है वो, समझेगा नहीं। हमारे को लग रहा है कि उनको बर्डन है। समझे क्या? तो समझ लेना, मुनराज को 28 मूलगुण वाला रास्ता आपको कठिन लग रहा होगा, छोड़ दो, ये एकदम इजी है हमारे पास। क्या? अपने उपयोग को शुभ राग से और अशुभ राग से मुक्त करो, और अपने उपयोग से अपनी चेतन वस्तु का अनुभव करो। जिसने अपनी वस्तु का अनुभव किया उसी को उसी समय आत्मानुभव होता है, और उसी समय उसका श्रद्धागुण उस ज्ञायक को मैं पना स्थापन करता है, अहम पना स्थापन करता है, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त हो जाता है। और तुम जितना आप अपने उपयोग को अपने ज्ञायक में रखोगे उतना आप केवल ज्ञान के निकट पहुँचे। बस इतना तो रास्ता है सर।
अब हम अपने उपयोग को कब, बताओ, राग से मुक्त करने का कौन सा अवसर है आपको कि दोनों राग से मुक्त करूँगा? कब कर सकते हो आप ऐसा? सामयिक के काल में ही, एकांत में जब आप बैठोगे, समझे कि नहीं, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप अपने ज्ञान को अशुभ और शुभ विकल्पों से मुक्त करोगे, तब यही काम होगा, तब उसके बिना नहीं होगा। हमारे को एकांत इतना बुरा लगता है, बताओ। सब दुनिया की हालत ये है कि एकांत बुरा लगता है, साथ चाहिए, साथ हर जगह पे है क्या, चलना साथ में, चलना साथ में, चलना साथ ही खोजते रहता है जहाँ वहाँ। इसलिए ये साथ की भावना ही तो फिर संसार लेके जाते हैं। एकत्व को छोड़ दिया तुमने, साथ का साथ खोज रहे, बस। समझ रहे क्या नहीं? अरे एकांत से धर्म होता है भैया हमारे। एकांत मतलब एकांत में तू अपने अपनी वस्तु को भोग, अपने सुख को भोग, अपनी शांति को, अपने आनंद को भोग। एकांत में भोगने का अवसर मिलेगा तुझे। तू जितने ग्रुप में रहेगा अपनी वस्तु से अपरिचित रहेगा, समझे क्या नहीं? अभी तीर्थंकर तो हमारे कोई संघ में भी नहीं जाते ना, वो तो स्वयं दीक्षा लेके अकेले चल जाते, समझे क्या? उनका तो कोई संग नहीं रहता, स्वयं दीक्षित रहते ना। विचार करो, ये एकांत का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग। हमारे को साथ लगता है हर जगह पे, साथ साथ साथ। हमारे को जन्म जन्म का साथ चाहिए। और हमारे भैया तो तू बहुत अपनी गोद की तैयारी कर रहा है भैया समझे क्या? एकांत में बैठोगे तो होगा आत्मानुभव, समझे क्या नहीं? आत्मानुभव के लिए तुम अगर ऐसे घूमते फिरते रहोगे और मंदिर वगैरह में ही रहोगे तो नहीं होगा। तुम बाहर विश्व में, मॉल में तो तुम्हारा आत्मानुभव होने वाला नहीं है, गोवा में भी नहीं होगा समझे? कोई फॉरेन टूर में नहीं होगा तुम्हारे को, समझ में? पहली बात। और मंदिर में भी नहीं होगा, ये भी बात ध्यान में रखो। आपको एकांत में ही जाना होगा इसके लिए, समझे कि नहीं? मंदिर में अगर कोई नहीं है और आप कर रहे हो तो चल जाएगा हमारे को। वो भी हमें भगवान जी का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, जैसे उन्होंने छोड़े थे गौतम गणधर जी ने, समझे कि नहीं? और अपने स्वरूप का लक्ष्य करना होगा। देखो भगवान, मैं आपको बताऊँ, रियलिटी ये है कि भगवान उधर है ही नहीं, भगवान इधर है, समझे? भगवान जी वो फिनिश प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल क्या है उनका? रॉ मटेरियल ही तो ये है, आप समझे कि नहीं? दैट इज फिनिश प्रोडक्ट। मतलब वो समझ लो फूल आया है या फल आया है पेड़ के ऊपर, बीज कहाँ से था? बीज इधर है वो, समझे कि नहीं? तो बीज यहाँ से ओरिजिनल परमात्मा है। आप दशमी बताएगा वो कार्य परमात्मा है, तो कारण परमात्मा है, बिल्कुल इसी से ही वो दशा निकलती है। यहाँ अनंत दशा, सिद्ध दशा निकलती कहाँ से, ये बता? हाँ, इधर से ही निकलती ना। तो अनंत सिद्ध दशा तो इधर ही है, यहाँ से निकलने वाली है। तुम किधर खोज रहे बता? और भगवान जी को भी किधर खोज रहे? भगवान जी का इशारा समझो, वो तो बोल रहे यहाँ पर है सब कुछ। तो इसलिए हमारे को ये सब का छोड़कर अपने स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए, समझे क्या नहीं? पूरा जीवन शासन एक ही चीज़ बोल रहा है, आत्मानुभव करो बस। एक बार तूने अपने आप को देख लिया, मुझे पता है तू निहाल हो जाएगा। तो कभी इसके बाद दीनता अनुभव नहीं करेगा, कभी गिड़गिड़ाएगा नहीं, कभी रोएगा नहीं, चिंता नहीं करेगा, समझे क्या नहीं? तेरे दुनिया भर के संकट एक क्षण में खत्म होंगे जिस समय तू अपने आप को अनुभव कर लेगा। तेरे पूरे भय खत्म होंगे, तेरी पूरी इच्छाएं नष्ट होंगी। हमारे को पता है क्यों? तुझे पता चलेगा ये सब मिट्टी है, ये टेम्पररी है, कुछ भी काम के नहीं, नौटंकी है सब। तेरी पूरी की पूरी चिंताएं, इच्छाएं, भय पूरे नष्ट होंगे। एक बार अनुभव कर ही ले तो बस। क्यों? याद रखना, हम जितना डिले करेंगे आत्मानुभव को, याद रखना हम उतने देर अपने आप को अनंत सुख से, या हम क्या कहें, वितरागता से, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, मिथ्याचार से दूर रख रहे हैं हम अपने आप को। हम अपने आप के अपने ही निधि अपने को देने में जो अंतराय बांधते हैं, इसी के कारण वो अंतराय कर्म बनता है। तुम दूसरे को अड़ाए, दूसरे को अड़ाए, इसलिए अंतराय बनता है। वो बहुत लौकिक बात है, वो बहुत बेसिक बात है। अपने आप को अपने सुख से, अपने ज्ञान से, अपने आत्मा से वंचित रखना, इसी से ही अंतराय कर्म बनता है। अब किसने रोका तुमको आत्मानुभव के लिए? किसी ने रोका नहीं। क्यों रोक रहे हैं? बता, हम ही अड़ रहे हैं। हमारे दुश्मन और कौन है? बता, कौन है दुश्मन? मुझे केवल ज्ञान में कौन सा कर्म अड़ा रहा है? बताओ, कौन अड़ा रहा है मुझे? कोई कर्म नहीं अड़ा रहे, हम खुद ही अड़ा रहे। हम खुद ही दुश्मन है खुद की। क्या बताए? सच्चाई ये है। हमारे अंदर से एक निगेटिव बात आती कि जान तो यार, बोर होता, क्या करेंगे सामयिक, ऐसा एक जो आवाज़ आती ना, हम उसको सुनते हैं। हम इसको नहीं सुनते कि भाई मेरा इससे अनंत कल्याण होगा, समझे कि नहीं? सही आवाज़ें सुना करो, गलत आवाज़ें मत सुनो। अरे बोर होता, क्या करेंगे अकेले, अपने क्या आता है, वो झूठी बातें है। आप ट्राई करना चालू करो। फिर बोलते हम 1 महीने से कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे को। तो तुम बोलते तुम्हारा बच्चा IAS की एग्ज़ाम क्यों दे रहा? वो 5 साल का है भैया, तो 5 साल का है तो 5 साल की पढ़ाई करेगा, है कि नहीं? तो देखो 1 महीने में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा। 2 महीने में तो बहुत, 6 महीने में तो पूरा मिल जाएगा। तो थोड़ा सब्र कर, फल मिलेगा तुझे। बाकी कुछ मिले ना मिले, तुझे शांति मिलेगी 1 घंटे के लिए, बहुत शांति मिलेगी। बस उसी के लिए वो शांति बढ़ती बढ़ती जाएगी, उसके लिए कर ले पर्सनल टाइम,
क्वालिटी टाइम ये है वो समझे कि नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, पर्सनल टाइम स्पेंड करना है, दिस इज पर्सनल टाइम एंड क्वालिटी टाइम। अमूर्तिक सत्ता है, हाँ बराबर। ज्ञान में ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए जो आत्मा होती है? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है। ठीक है, बोले आज मूर्ति के अनुभव कैसे करेंगे उसका, समझेगा नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम पूछ रहे हैं अनुभूति जो है, अब समझ लेना कि अब जैसे उसको अनुभूति स्वरूप कहा है समय सार जी में, हम पूछ रहे हैं कि अगर आप शांत हो गए, समझ लीजिए अपने विकल्प शांत करें, तो अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना, जब आप राग बंद करते तो ज्ञान तो निकलते ही रहता निरंतर। तो आप पूछेंगे कि ज्ञान आ कहाँ से रहा है, और फिर वो ज्ञान का अनुभवन ही आत्मा का अनुभवन है। अब वो कठिन मतलब कैसे है, शुरुआत में नहीं, लेयर खुलनी पड़ती है। देखो अभी आपको बताऊँ मैं, जैसे अभी क्या हो रहा है कि देह बोल रही है, ज्ञान की एक पर्याय निकल रही है, उसमें देह बोलती हुई दिख रही है, फिर मुझे अनुभव क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो रहा है आज के डेट में, समझे क्या। फिर मैं जब बैठता हूँ अंदर समझो, तो मुझे लगता है कि मैं आज ये बोलूँगा, कल ये बोलूँगा, तो यही विकल्प चल रहे हैं, समझेगे नहीं समझेगे। फिर ये विकल्प के पीछे ये राग है, राग के पीछे ये राग को जानने वाला एक ज्ञान भाव है, उसका अनुभव करना। जैसे वहाँ पर कलर नहीं दिखेगा तुम्हारे को, तो अरे रखना न शेप दिखेगा, नो कलर नो शेप, समझेगा नहीं, ये बात याद रखना, क्योंकि अमूर्तिक सत्ता आपने ही कहा उसको, समझेगा नहीं। तो कलर और शेप नहीं, वहाँ पर क्या अनुभव होगा। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो मैंने सुना हुआ है वही बता रहा हूँ। आम का टेस्ट कैसा है ये पूछ रहे हैं हम आपको, तो आप मीठा बोल सकोगे, इसके आगे नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो वो क्या किया आपने, आम के टेस्ट को क्या किया, अनुभव किया है, आप समझे क्या। तो वहाँ पर आपको एक अनुभूति हुई है वो आम के टेस्ट की, और बोलते भी हो गजब का है आम, बढ़िया है, मस्त, समझे कि नहीं। तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। और क्यों, क्योंकि वो अब वो जो फीलिंग है वो बस फील ही की जा सकती है कि नहीं। अब वैसा ही इसके बारे में बोलता हूँ आत्मा के बारे में, कि आपको कलर नहीं दिखेगा लेकिन टेस्ट आएगी। कौन सी टेस्ट, शांति वाली, आनंद वाली, निराकुलता वाली। तो आपको जहाँ से ये निराकुल ज्ञान शांति निकलती हुई दिख रही है, वो ही आत्मा है। मतलब ऐसा वहाँ पे जनरली आप लोगों को लगता है कि कुछ तो भी शेप दिखेगा, है कि नहीं। यहाँ पर एक ऐसी कुछ तो भी एक ऐसी चीज़ दिखेंगी, क्या हो गया, आप लोगों को आँखों का इस्तेमाल करने का अनादि की आदत हो गई। तो हमको कोई भी चीज़ जानने की तो हम एक पिक्चर फॉर्मेट या इस टाइप का ही कुछ देखने का हम विचार करते हैं, समझे क्या। कलरफुल दिखना चाहिए हमारे को, तो वो कलरफुल नहीं है, वो एक ऐसी सत्ता है जिसमें से निरंतर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। हम इसका एग्जाम्पल समझना है तो सूर्य जैसा, सूरज जैसा प्रकाश उत्पन्न करता है निरंतर, तो वैसा ही एक अंदर एक ज्ञान सूर्य है जो निरंतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये ज्ञान के प्रकाश को टारगेट करो, आपको सूरज दिख जाएगा, क्या समझे। ये सब याद रखना जो बोल रहा हूँ आपको क्या करना, किरणें पकड़नी है। कौन सी, ज्ञान की किरणें, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, समझे। उन किरणों को पकड़ो, किरणों से आपको सूरज दिख जाएगा। देह आकार भी नहीं पकड़ने, हाँ देह आकार भी नहीं, वो क्योंकि आकार तो सिर्फ वैल्यू नहीं रखते ना। देखो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, जानना। उसका सबसे मुख्य लक्षण क्या है, जानना, उपयोग। तो उपयोग को टारगेट करो, आपको ज्ञान दिख जाएगा समझे, ऐसा है वो। तो बहुत अच्छा काम है, बढ़िया काम है। अब आप बोलोगे इतना सूक्ष्म मगज में, नक्शीदार काम है भैया, मेहनत करें, एक्सपर्टीज चेस करें, कला है वो, कला, समझे कि नहीं, ज्ञान कला। तो आप अपने अंदर कला उत्पन्न कर सकते हो। तो जितने आप उसके अंदर समझो, मुझे एक मूर्ति बनानी है, तो मैं जब जितने साल उस पर स्पेंड करूँगा उतने अच्छी मूर्ति बना पाऊँगा, सही है कि नहीं। तो ये भी काम वैसा ही है, आप जितने ज़्यादा स्पेंड करोगे टाइम खुद के साथ, उतने स्पष्टता से अपने आप को देख पाओगे। भगवान महावीर 12 साल लगाए उन्होंने स्थिरता करने में, और 10 भाव पहले तो स्वयं को जान लिए थे उन्होंने, आत्मानुभव कर लिया था। वो उपदेश दे रहे मनराज, और इधर अपने उपयोग को अंदर लेकर चले गए और देख भी लिया, मैं तो गया है वो टाइम पे, सोचो शेर की पर्याय में। फिर आत्मानुभव हो गया, फिर उसके बाद 10 भाव में तो फिर उन्होंने, मतलब मुझे सिर्फ सम्यक दर्शन ही था। और फिर दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सम्यक चारित्र यानी शुद्ध उपयोग का प्रयत्न किया, 12 साल में किया, शुद्ध उपयोग कंप्लीट कर लिया। पूरे 12 साल नहीं लगे, अंतर्मूर्त ही लगा, लेकिन बढ़ा रहे थे खुद को, और फिर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। ऐसा प्रक्रिया है, समझे क्या नहीं। तुम जो मुनिराज दीक्षा लेते वो काहे के लिए लेते, ये समझ लेना। कौन सा काम, यही काम, शुद्ध उपयोग के लिए, उपयोग से अपने ज्ञान को अनुभव करने के लिए। तो मुनिराज इज इक्वल टू क्या,
जो अपने ज्ञान को बार बार अपने गायक में लगाए उनको मुनिराज कहते हैं। ये डेफिनेशन सही है। हमने कुछ अलग डेफिनेशन समझ ली है, समझे कि नहीं? ये डेफिनेशन समझोगे तो सबका कल्याण होगा। पक्का। फिर आप नमो नारायणम बोलते हुए आपको अच्छा अनुभव होगा, नमो अध्यायनम बोलते हुए अच्छा अनुभव होगा, नमो सब वसावनम बोलते हुए अच्छा अनुभव होगा। जब आप ये वस्तु स्वरूप समझोगे तब, या तो फिर वो ऊपर ऊपर से ही बोलना हो जाएगा, समझ रहे ना? चलो समय हो गया, आप कल बात करेंगे। सहजानंदी शुद्ध